बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ना चालू कर रहे हैं। सबसे पहले आती है इसमें एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन। इसने एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन दी थी अपनी किसके ऊपर, मॉर्फोलॉजी करेक्टर के ऊपर। एरिस्टोटल ने अपनी क्लासिफिकेशन दी थी किस बेसिस पे, मॉर्फोलॉजी के ऊपर, मॉर्फोलॉजी पे ऊपर दी थी, मॉर्फोलॉजी करेक्टर पे। प्लांट होते हैं, प्लांट को 3 में बांटा था इन्होंने, ट्री, सर्ब्स, हर्ब्स। और एनिमल को 2 में बांटा था, जिनके पास रेड ब्लड सेल हैं और जिनके पास रेड ब्लड सेल नहीं है। एरिस्टोटल ने प्लांट को किस में बांटा, ट्री में बांटा, सर्ब्स में बांटा, हर्ब्स में बांटा। और एनिमल को रेड ब्लड सेल हैं उनमें, और जिनके पास रेड ब्लड सेल नहीं है उन्हें। फिर आती है लीनियस क्लासिफिकेशन। लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। एक किंगडम का नाम था प्लांटिया, एक किंगडम का नाम था एनीमिया। लीनियस क्लासिफिकेशन थी, लीनियस क्लासिफिकेशन। इसने डिफरेंट बिटवीन नहीं करा था, इन्हें डिस्टिंग्विश भी नहीं करा। इन्हें प्रोकैरियोट यूकैरियोट को सबको एक साथ रख दिया उठा के, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को भी एक साथ रख दिया उठा के, फोटोसिंथेसिस नॉन फोटोसिंथेसिस को भी एक साथ रख दिया। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इन ईदर ऑफ ग्रुप। लीनियस की क्लासिफिकेशन ने 2 किंगडम बांटे थे ना, इनमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते थे ना, वो प्लांट में आ रहे थे ना एनिमल में आ रहे थे। ये ड्रॉबैक थे इसकी क्लासिफिकेशन के। फिर आती है RH विटेकर क्लासिफिकेशन। RH विटेकर क्लासिफिकेशन ये आपकी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। इसने किसके ऊपर दी क्लासिफिकेशन दी, इसने सेल स्ट्रक्चर को देखते हुए क्लासिफिकेशन दी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए क्लासिफिकेशन दी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखते हुए क्लासिफिकेशन दी, स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन को देखते हुए क्लासिफिकेशन दी, फाइलोजेनेटिक रिलेशन को देखते हुए क्लासिफिकेशन दी। कितनी चीज़ होंगी, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। और इन्हें मोनेरा को 2 डोमेन में बांट दिया, मोनेरा को भी 2 डोमेन में बांटा इसने। प्लांट्स में हो गए आपके बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, फंगाई, मोसेस, फन, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। सेल वॉल होती है प्लांट्स में। इट ब्रॉड प्रोकैरियोट बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया विद अदर ग्रुप विच वर यूकैरियोट टुगेदर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अर्लियर में, पहले के टाइम पे, क्लाइमेडोमोनास और स्पायरोगायरा को एल्गी के अंदर रखा जाता था। क्लाइमेडोमोनास को, स्पायरोगायरा को एल्गी के अंदर रखा जाता था पहले टाइम पे। उन्होंने डिफरेंस बिटवीन नहीं करा था इनमें, हेटरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक में भी डिफरेंस बिटवीन नहीं करा जाता था। फंगाई के पास कौन सी वॉल है, काइटिन की है। और ग्रीन प्लांट्स के पास सेलुलिक वॉल, सेल वॉल है। ऐसा कुछ नहीं देखा जा रहा था। किंगडम प्रोटेस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर, किंगडम प्रोटेस्टा बनाया इसने। और क्लाइमेडोमोनास, कोलेरा, ये क्लाइमेडोमोनास और कोलेरा हो गए, ये पहले किस में रखे थे, एल्गी में रखे थे प्लांट के अंदर। इन दोनों के पास सेल वॉल होती है, इसलिए ना प्लांट के अंदर फेंक दिया था। पर तब किंगडम प्रोटेस्टा बनाए, क्लाइमेडोमोनास को उठा के लाए, कोलेरा को उठा के लाए प्रोटेस्टा में। पैरामीशियम और अमीबा, इन्हें एनिमल किंगडम में फेंक दिया था शुरुआत में। अब तब एनिमल किंगडम के पास हटा और प्रोटेस्टा किंगडम आया, तो अमीबा और पैरामीशियम को प्रोटेस्टा किंगडम में लाया गया। मोनेरा सोल मेंबर है किंगडम मोनेरा किंगडम का सोल मेंबर कौन है, बैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर है बैक्टीरिया। अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। मोनेरा किंगडम में क्या है, अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। लीव इन एक्सट्रीम हैबिटेट, और ऑल्सो लीव करते हैं, और रह भी सकते हैं कहाँ पे, और रहते भी हैं इस एक्सट्रीम हैबिटेट में, जैसे हॉट स्प्रिंग हो गया, डेजर्ट हो गया, स्नो हो गया, डीप ओशन हो गया। यहाँ पे भी मोनेरा किंगडम के मेंबर पाए जाते हैं एक्सट्रीम हैबिटेट में भी, हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशन। मैनी आर पैरासाइट, बहुत सारे बैक्टीरिया पैरासाइट होते हैं। किंगडम मोनेरा के मेंबर बहुत सारे क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। बैक्टीरिया
ऑन द बेसिस ऑफ शेप, बैक्टीरिया की शेप, बैक्टीरिया को हम यहाँ पे क्लासीफाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ये कोकस होता है, कोकस मतलब स्पेरिकल, बैसिलस मतलब रॉड, स्पाइडियम मतलब स्पायरल, विब्रो मतलब कोमा। बैक्टीरिया इस वेरी सिंपल स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का, यहाँ पे वेरी सिंपल स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का। वेरी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, बैक्टीरिया का बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है। स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है बैक्टीरिया का, पर बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है। मोर एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, बहुत एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया के लिए। कैसी बहुत मोर एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है इसका बहुत, और सिंपल स्ट्रक्चर होता है। सब कुछ बैक्टीरिया होते हैं, सब बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है ना। और कुछ होते हैं जो कि फूड बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, उन्हें कहते हैं कीमोसिंथेसिस। वो फूड अपना इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाते हैं, उन्हें कहते हैं आप कीमोसिंथेटिक, और वो फोटोसिंथेसिस करके बनाते हैं, कुछ अलग होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेटरोट्रॉप्स होते हैं, मेजॉरिटी में बैक्टीरिया कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं। आर्ची बैक्टीरिया होते हैं पुराने ज़माने वाले बैक्टीरिया, और आर्ची बैक्टीरिया होते हैं पुराने ज़माने वाले बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया होते हैं आज के नए ज़माने वाले बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया लीव इन सॉल्टी एरियाज, हॉट स्प्रिंग, मार्सी एरियाज। सॉल्टी एरियाज को क्या कहते हैं, हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग को कहेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स, मार्सी एरियाज को क्या कहेंगे, मैथेनोजन्स, आर्ची बैक्टीरिया होता है डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होती है आर्ची बैक्टीरिया के पास। क्या होती है, डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होती है आर्ची बैक्टीरिया के पास। मिथेनोजन्स कहाँ पाए जाते हैं, गट्स में पाए जाते हैं रूमिनेंट एनिमल कौन, वो पत्ते वत्ते खाते हैं, ये सब खाते हैं। बकरी हो गई, आपकी गाय हो गई, भैंस हो गई, बफेलोज, ये सब, इनके मिथेनोजन्स बैक्टीरिया पाए जाते हैं गट में। और इन एनिमल कहते हैं रूमिनेंट एनिमल कहते हैं इन्हें। मिथेनोजन्स कहाँ पाए जाते हैं, गट में पाए जाएंगे रूमिनेंट एनिमल। आर्ची बैक्टीरिया की सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। यू बैक्टीरिया ऑल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। इनके पास रिजिड सेल वॉल होती है, और अगर ये मोटाइल है तो इनके पास फ्लैजेलम होगा। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, ये रिजिड होते हैं, रिजिड सेल वॉल होती है इनके पास, अगर मोटाइल है तो फ्लैजेला होगा। ये कोक्की है, ये बेसिली है, ये स्पाइरा है, और ये विब्रो है। साइनोबैक्टीरिया आपका एक बैक्टीरिया है, किंगडम मोनेरा के अंदर आता है साइनोबैक्टीरिया एक बैक्टीरिया है जो कि किंगडम मोनेरा के अंदर आता है। साइनोबैक्टीरिया के पास आपकी क्लोरोफिल ए होती है, साइनोबैक्टीरिया के पास क्या होती है, क्लोरोफिल ए पाई जाती है। साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल ए होती है, साइनोबैक्टीरिया के पास आपकी क्लोरोफिल ए पाई जाती है। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, कोलोनियल होते हैं, और फिलामेंटियस होते हैं, और फ्रेश वाटर में रहते हैं, और मराइन वाटर में भी रहते हैं, और टेरेस्ट्रियल लैंड पे भी रहते हैं, तीनों जगह पे रहते हैं। फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मराइन में भी रहते हैं, और टेरेस्ट्रियल में भी रहते हैं। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, कोलोनियल होते हैं, फिलामेंटियस होते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर, कोलोनियल, फिलामेंटियस, तीनों होते हैं। ग्लेटेनियस शीत क्या है, ये होती ग्लेटेनियस शीत, इसके बारे में आगे दे रखा है यहाँ पे।
गिलेटिनियस शीट क्या होती है? कॉलोनीज होती है और जनरली सराउंडेड बाय गिलेटिनियस शीट। कॉलोनीज होती हैं वो आपकी किससे सराउंडेड होती हैं? गिलेटिनियस शीट से। दे ऑफ्टन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। ये गिलेटिनियस शीट होती हैं, ये क्या बना देती हैं? आपकी ब्लूम्स बना देती हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ के अंदर। और ये डायग्राम है गिलेटिनियस शीट। गिलेटिनियस शीट के अंदर वो सेल होते हैं, उनका नाम होता है हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट सेल होते हैं गिलेटिनियस शीट के अंदर। गिलेटिनियस शीट के अंदर कौन से सेल होते हैं? हेट्रोसिस्ट सेल होते हैं। हेट्रोसिस्ट सेल पाए जाते हैं। गिलेटिनियस शीट के ऊपर कवरिंग होती है, उसका नाम है म्यूसिलेजिनस सेल। कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय गिलेटिनियस शीट। कॉलोनीज होती हैं और सराउंडेड होती हैं गिलेटिनियस शीट से। और गिलेटिनियस शीट होती है, ये क्या बना देती है? ब्लूम्स बना देती है। ब्लूम्स बनाती है इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में। गिलेटिनियस शीट क्या बनाती है? ब्लूम्स बनाती है इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में। हेट्रोसिस्ट some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in special cell called heterocyst cell। ये कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि हो गया साइनोबैक्टीरिया हो गया आपका, ये सब इनके पास क्या होते हैं? इनके पास ये फिक्स करते हैं आपकी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इन स्पेशलाइज सेल। वो स्पेशलाइज सेल जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उन्हें फिक्स करना मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मट्टी के अंदर लाना, वो करते हैं, उन्हें कहते हैं आपका हेट्रोसिस्ट सेल। हेट्रोसिस्ट एग्जाम्पल देखा है नोस्टॉक एनाबिना। कीमोसेंसिटिव ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया। कीमोसेंसिटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं? ऑटोट्रॉप्स, वो बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये ध्यान रखना, कीमोसेंसिटिव बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज हमेशा करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, इन्हें ऑक्सीडाइज करेंगे। यूज़ द रिलीज ऑफ एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन। जो इन्हें ऑक्सीडाइज करके वो एनर्जी मिलेगी, उसका यूज़ करते हैं एटीपी को बनाने के लिए। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग और न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, रोल प्ले करते हैं ये। लाइक कौन से न्यूट्रिएंट्स? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर। हेटरोटॉपिक बैक्टीरिया। हेटरोटॉपिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबेंडेंट होते हैं नेचर में। हेटरोटॉपिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? मोस्ट अबेंडेंट होते हैं नेचर में। मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर। हेटरोटॉपिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? मेनली इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? इनकी डिकम्पोजर हैं, बढ़िया वाले, डिकम्पोज करते हैं। अगर ये ना होंगे तो सारा कचरा रह जाएगा धरती पे। दे हैव फुल इन मेकिंग कर्ड। ये कर्ड मेकिंग में मदद करते हैं आपकी मिल्क से, दूध से कर्ड मेकिंग बनाते हैं, प्रोडक्शन कराते हैं एंटीबायोटिक का। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया फिक्स करते हैं नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग कराते हैं। कौन? हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। इस चीज़ का ध्यान रखें, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है लेग्यूम्स रूट्स में। यह आपका बैक्टीरिया का डायग्राम दे रखा है। सेल वॉल है, ये बैक्टीरियल मेम्ब्रेन है, ये डीएनए है। सम पैथोजन कॉज करते हैं डैमेज टू ह्यूमन बीइंग, क्रॉप, फार्म एनिमल, पेट्स। कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, टेटनस हो गया, सिट्रस कैंकर हो गया। कौन सी? कोलेरा, ये डिसीज़ का नाम है कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर और वेल नोन डिसीज़। ये वेल नोन डिसीज़ है जो कि बैक्टीरिया से होती हैं। कौन सी? कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस भी बैक्टीरिया से होती है, सिट्रस कैंकर भी बैक्टीरिया से होती है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में ये नहीं लिखी वाली, सिट्रस कैंकर नहीं लिखी, टेटनस के बारे में नहीं लिखा, कोलेरा के बारे में नहीं लिखा। कोलेरा भी बैक्टीरिया से होती है, टाइफाइड तो होती है बैक्टीरिया से, टेटनस भी बैक्टीरिया से होती है और सिट्रस कैंकर भी बैक्टीरिया से ही होती है।
बैक्टीरिया मेनली रिप्रोड्यूस बाय फिजन, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होता है मेनली बाय फिजन, फिजन से होता है बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस, बैक्टीरिया मेनली रिप्रोड्यूस बाय फिजन। समटाइम अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन ये रिप्रोड्यूस होते हैं बाय स्पोर्स, तब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है कुछ बार तो ये रिप्रोड्यूस होते हैं स्पोर्स से। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोड्यूस भी होते हैं बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग परमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। ये क्या कहते हैं, अडॉप्ट करते हैं प्रीमिट टाइप डीएनए, पुराने ज़माने वाला डीएनए होता है इनके पास जो कि ट्रांसफ़र करते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल, माइक्रोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती, नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती माइक्रोप्लाज्मा के पास। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, कोई पूछता है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल बताओ तो वो है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा एक स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये माइक्रोप्लाज्मा ही सेल है आपका, ये सर्वाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन, इसे ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है, ये सर्वाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन। माइक्रोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। मैनी माइक्रोप्लाज्मा होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए, दोनों के लिए। माइक्रोप्लाज्मास, मैनी माइक्रोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट बोथ। Potesta kingdom, kingdom Potesta, all single cell eukaryotes are reproduced under Potesta, सारे के सारे सिंगल सेल मतलब यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं और सारे के सारे पोटेस्टा किंगडम के अंदर आते हैं। कोई आपसे पूछता है पोटेस्टा किंगडम में कौन आता है तो आप बोलेंगे यूनी सेक्सुअल, इनकी बॉडी एक सेल से बनी है और यूकैरियोट्स ये आते हैं आपके इस किंगडम में। बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम वॉट नॉट वेल डिफाइंड, इसकी किंगडम की बाउंड्री डिफाइन नहीं हुई है क्योंकि आते इनमें एनिमल्स बढ़ते रहते हैं। बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, बाउंड्रीज हैं इस किंगडम की वो अभी वेल डिफाइंड नहीं है। पोटेस्टा इंक्लूड करता है क्राइसोफाइट, डिनोफ्लैजिलेट, ग्यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। कौन, क्राइसोफाइट, डिनोफ्लैजिलेट, पहला कौन है क्राइसोफाइट, दूसरा है डिनोफ्लैजिलेट, तीसरा है लुगिनॉइड, चौथा है स्लाइम मोल्ड, पांचवा है प्रोटोजोन। मेंबर ऑफ पोटेस्टा किंगडम के मेंबर होते हैं वो प्राइमरी एक्वेटिक होते हैं। क्या होते हैं, मेंबर होते हैं किंगडम पोटेस्टा के वो प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं। दीज किंगडम फॉर्म अ लिंक विद अदर, ये किंगडम होता है, ये किंगडम पोटेस्टा है ये फॉर्म करता है लिंक विद अदर किंगडम, जैसे कि ये डील करता है प्लांट से, एनिमल से और फंगाई से, तीनों किंगडम से ये डील करता है। बीन यूकैरियोट, ये यूकैरियोट्स तो है ही। द पोटेस्टियन सेल बॉडी कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यूकैरियोट है किंगडम पोटेस्टा तो इसके बाद वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हैगा एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी होंगे इसी वजह से। सम हैव फ्लैजिला और सीलिया, कुछ पोटेस्टा के मेंबर ऐसे हैं जिनके पास फ्लैजिला भी है या सीलिया भी है या दोनों हैं। पोटेस्टा रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली दोनों तरफ से, एक सेक्सुअली भी करता है और सेक्सुअली भी करता है बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइकोट फॉर्मेशन, सेल का फ्यूजन होता है जाइकोट बनता है पोटेस्टा किंगडम के अंदर। पहला दे रखा है यहाँ पे क्राइसोफाइट्स, ये पहला क्लासिफिकेशन है किसमें, पोटेस्टा किंगडम के अंदर। दिस ग्रुप क्राइसोफाइट ग्रुप इंक्लूड करता है डायटम एंड गोल्डन एल्गी, उसका नाम है डेस्माइड। गोल्डन एल्गी को क्या कहते हैं दूसरे नाम से, गोल्डन एल्गी को दूसरा नाम क्या है, डेस्माइड। गोल्डन एल्गी का दूसरा नाम है डेस्माइड, ठीक है। क्राइसोफाइट ये ग्रुप है जो कि इंक्लूड करता है डायटम को और गोल्डन एल्गी को मतलब डेस्माइड को। दे फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर एनवायरनमेंट, ये क्राइसोफाइट्स होते हैं कहाँ मिलते हैं, ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं आपके और मराइन वाटर में मिलते हैं, दोनों में मिल जाते हैं लगभग। क्या पे
क्राइसोफाइट्स हैं, ये आपके फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और मराइन वाटर में पाए जाते हैं। और ये आप क्या रखते हैं, डायटम होते हैं इनके अंदर और गोल्डन एल्गी होती है। ट्राइसोफाइट दिस ग्रुप क्या इंक्लूड करता है, डायटम, गोल्डन एल्गीज, ये फाउंड होते हैं फ्रेश वाटर में और मराइन वाटर में। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं अभी ना, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। पैसिवली फ्लोट करते हैं इन वाटर करंट, मतलब वाटर करंट में फ्लोट करके कहते हैं, वैसे लहर जा रही है वैसे ही ये फ्लोट कर रहे हैं। ये पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर करंट में। प्लैंकटॉन्स मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेसिस, बहुत सारे फोटोसिंथेसिस होते हैं, फोटोसिंथेसिस होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस पे, फोटोसिंथेसिस होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर करंट। डायटम सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल वॉल होती हैं, वो फॉर्म करती हैं दो थिन ओवरलैपिंग सेल, वो फिट टुगेदर हो जाती हैं एज इन सोप बॉक्स, जैसे सोप बॉक्स होता है जैसे फिट हो जाती हैं। ये वॉल आर एम्बेडेड विद अ सिलिका, वॉल हैं किसकी एम्बेडेड है, सिलिका की, जिससे आपका सीमेंट बनता है। एंड दस वॉल आर इनडिस्ट्रक्टेबल, इस वजह से वॉल क्या है, इनडिस्ट्रक्टेबल, टूट नहीं सकती। डायटम हैव लेफ्ट बिहाइंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट, डायटम मरते रहते हैं और नीचे गिरते रहते हैं समुंदर के, जो समुंदर की तली है वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे इनकी सेल वॉल डिपॉजिट होती जा रही है। ये सेल वॉल सीमेंट की बनी हुई है, सिलिका की बनी हुई है। एक्यूमुलेशन ओवर अ बिलियन ऑफ ईयर, वहाँ पे एक्यूमुलेशन होता जा रहा है बिलियंस ऑफ ईयर से। उस अर्थ को वहाँ पे इनकी डेड बॉडी पड़ी रहती है, उस अर्थ को हम कहते हैं डाई एटोमीशियस अर्थ। बीन ग्रिफ्टली दिस सॉइल इज़ यूज इन पॉलिशिंग, ये सॉइल है जैसे हम, ये सॉइल है जहाँ डायटम मरते रहते हैं, उसे हम पॉलिशिंग के लिए यूज़ करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल के लिए यूज़ करते हैं और सिरप के लिए यूज़ करते हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स के लिए यूज़ करते हैं, पॉलिशिंग के लिए यूज़ करते हैं। डायटम होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशन के। डायटम क्या होते हैं, डायटम्स चीफ प्रोड्यूसर होते हैं इन ओशन। डिनोफ्लैजिलेट दिस ऑर्गेनिज्म मोस्टली मराइन, डिनोफ्लैजिलेट वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं ज़्यादातर मराइन होते हैं, फोटोसिंथेसिस होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और मराइन होते हैं। ये दिख रहे हैं आपके येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन सेल वॉल। सेल वॉल हैज़ स्टिफ सेलुलोज, सेल वॉल के पास स्टिफ सेलुलोज प्लेट होती हैं ऑन आउटर सरफेस, सेल वॉल के पास क्या होती हैं, स्टिफ सेलुलोज प्लेट पाई जाती हैं आउटर सरफेस पे। मोस्ट ऑफ डैम हैव टू फ्लैजिला, डिनोफ्लैजिलेट में ज़्यादातर मोस्ट ऑफ डैम होते हैं उनके पास दो फ्लैजिला होते हैं। मोस्ट ऑफ डैम हैव टू फ्लैजिला, वन लाई लॉन्गिट्यूडनली, एक लॉन्गिट्यूडनली लाई करता है और एक लाई करता है ट्रांसवर्सली इन फैरो बिटवीन टू वॉल्स। रेड डिनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, रेड डिनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल दे रखा है गोनियालक्स। डिनोफ्लैजिलेट मोस्टली मराइन होते हैं, फोटोसिंथेसिस होते हैं। ये येलो दिखते हैं, ग्रीन दिखते हैं, ब्राउन दिखते हैं, ब्लू दिखते हैं, रेड दिखते हैं। ये क्यों दिखते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट इनकी सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट है। सेल वॉल के पास स्टिफ सेलुलोज प्लेट होती हैं आउटर साइड सरफेस पे, इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल लाई करता है, एक ट्रांसवर्सली लाई करता है इन फैरो बिटवीन सेल प्लेट। रेड डिनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल है हेरा गोनियालक्स। रेड डिनोफ्लैजिलेट अंडर को जाते हैं रैपिड मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करते हैं बहुत जल्दी। रेड डिनोफ्लैजिलेट होते हैं वो अंडर को जाते हैं रैपिड मल्टीप्लिकेशन, दे मेक सी अपीयर रेड, ये बना देते हैं सी को रेड में, ये मेक बनाते हैं सी रेड। डिनोफ्लैजिलेट बहुत तेज मल्टीप्लिकेशन करते हैं और ये सी को रेड कलर का बना देते हैं।
उसके जो लाल लहरें होती हैं उठती हैं। टॉक्सिन रिलीज बाय लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर में किल, ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं लार्ज अमाउंट में, जो कि मार सकता है मराइन एनिमल्स को, दूसरे वाले सच एज फिशेस। यूग्लिनॉइड मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, यूग्लिनॉइड में ज़्यादातर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूग्लिनॉइड में ऑर्गेनिज्म आते हैं वो क्या होते हैं, फ्रेश वाटर में होते हैं। वो फाइंड करते हैं स्टेगनेंट वाटर में, रुका हुआ पानी होता है वहाँ पर पाए जाते हैं, स्टेगनेंट वाटर पाए जाते हैं। ये क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। पेलिकल, पेलिकल, पेलिकल क्या है, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर, यूग्लिनॉइड के पास सेल वॉल नहीं होती, यूग्लिनॉइड के पास सेल वॉल नहीं होती, इनके पास सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है, उसको कहते हैं हम पेलिकल। सेल वॉल तो नहीं होती पर पेलिकल होती है इनके पास। ये क्या होती है, प्रोटीन से बनी होती है, प्रोटीन रिच लेयर है जो मेक करती है इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है, पेलिकल। पेलिकल का इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। यूग्लिना के पास, यूग्लिनॉइड के पास दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक तो छोटा होता है एक बड़ा होता है। यूग्लिनॉइड के पास दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक तो होता है छोटा शॉर्ट होता है, दूसरा होता है लॉन्ग। दे हैव फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो सनलाइट होगी फोटोसिंथेसिस करेंगे। व्हेन डेस्पाइट ऑफ सनलाइट, तब सनलाइट नहीं होगी, ये बिहेव करेंगे हेटरोट्रॉप्स की तरह, दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएंगे। बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म, दूसरे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें मार के खाते हैं। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, यूग्लिनॉइड के पास जो पिगमेंट्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं जो कि प्रेजेंट है हायर प्लांट्स के अंदर। एग्जाम्पल यूग्लिना दे रखा है, यूग्लिनॉइड का एग्जाम्पल कौन दे रखा है, यूग्लिना, यूग्लिना। स्लाइम मोड, स्लाइम मोड्स आज सैप्रोफाइटिक होते हैं, स्लाइम मोड कैसे होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं। द बॉडी इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, बॉडी क्या इंगल्फ करती है, ऑर्गेनिक मटेरियल इंगल्फ करती है। स्लाइम मोड सैप्रोफाइटिक होते हैं, बॉडी मूव अलोंग डेकेइंग ट्विंग्स एंड लीव इंगल्फिंग मटेरियल, ठीक है ना। स्लाइम मोड्स क्या करते हैं, स्लाइम मोड सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं, मरे हुए ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। बॉडी होती है इनकी, मूव करती है अलोंग द डिटेइंग ट्विंग्स एंड लीव इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। प्लाज्मोडियम अंडर सुटेबल कंडीशन, तब सुटेबल कंडीशन होती है, ये फॉर्म करते हैं एग्रेशन, उसे कहते हैं प्लाज्मोडियम। तब फेवरेबल कंडीशन होती है, सुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम फॉर्म करेंगे विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर आ सेलुलर फीट। ये डायग्राम दे रखे हैं, ये आपके डायग्राम दे रखे हैं, ये एक ये डायग्राम है, ये यूग्लिना का डायग्राम है, एक ये डायग्राम है। फ्रूटिंग बॉडी, तब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम होते हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, फॉर्म कर लेते हैं फ्रूटिंग बॉडी। तब फेवरेबल कंडीशन हो तो प्लाज्मोडियम बनाया, ठीक है ना, और तो अनफेवरेबल कंडीशन हो तो प्लाज्मोडियम बदल के फ्रूटिंग बॉडी में बदल गया प्लाज्मोडियम, और उन्हें बेयर कर लिया, अपने पास रख लिए स्पोर्स अपनी टिप पे। ये स्पोर्स होते हैं, ट्रू वॉल होते हैं। प्लाज्मोडियम जो बना फ्रूटिंग बॉडी में, उनने स्पोर्स बनाए, वो स्पोर्स कैसे हैं वाले स्पोर्स, वो स्पोर्स ट्रू वॉल है, उनकी ट्रू वॉल है, ट्रू वॉल्स हैं वो। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होते हैं एंड सर्वाइव करते हैं फॉर मैनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, तब एडवर्स कंडीशन भी आ जाएगी तब भी सर्वाइव कर पाएंगे, बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं, रेजिस्टेंस करते हैं। स्पोर आर डिस्पर्स बाय एयर करंट, ये स्पोर टिप पे हैं, टूट टूट के डिस्पर्स होते हैं, ये किससे कैसे होते हैं, एयर करंट की वजह से होते हैं, एयर करंट डिस्पर्स होते हैं, स्पोर डिस्पर्स बाय एयर करंट, स्पोर डिस्पर्स बाय एयर करंट। प्रोटोजोन, ऑल प्रोटोजोन आर हेटरोट्रॉपिक, सारे के सारे प्रोटोजोन होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, सारे के सारे प्रोटोजोन होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं नेचर में। लीव एज अ प्रेडेटर और पैरासाइट, ये प्रोटोजोन्स होते हैं, ये कैसे रहते हैं, प्रेडेटर की तरह रहते हैं, पैरासाइट की तरह रहते हैं। दे बिलीव
टू बी प्रीमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। ये हम मानते हैं, बिलीव है कि विश्वास है, ये प्रीमिटिव रिलेटिव हैं एनिमल्स के। देयर आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन। प्रोटोजोन के 4 मेजर ग्रुप हैं। पहला आता है अमीबॉइड प्रोटोजोन। दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट ऑयल। कहाँ रहते हैं ऑर्गेनिज्म? फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी में रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं, मॉइस्ट ऑयल में रहते हैं। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट द सूडोपोडिया फॉल स्वीट एज अमीबा। ये अपने प्रे को पकड़ते हैं कैसे? बाय पुटिंग सूडोपोडिया फॉल स्वीट एज अमीबा। जैसे ही सूडोपोडिया पकड़ता है अमीबा का, ऐसे ही भी पकड़ते हैं। मराइन फॉर्म है सिलिका सेल। ये अमीबॉइड प्रोटोजोन होते हैं, इनकी मराइन फॉर्म होती है, उसके बाद क्या होता है? सिलिका की सेल होती है ऑन देयर सरफेस। अमीबॉइड प्रोटोजोन में मराइन फॉर्म होती है, उसके बाद क्या होती है? सिलिका की सेल होती है अपनी सरफेस के ऊपर। सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा। एंटामीबा हो गई पैरासाइट है। एंटामीबा क्या होता है? एंटामीबा इज पैरासाइट। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। मेंबर ऑफ दिस ग्रुप ईदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। मेंबर होते हैं इस ग्रुप के, कैसे होते हैं? फ्री लिविंग होंगे या फिर पैरासाइटिक होंगे। मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर ईदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। दे हैव फ्लैजिला। इनके पास फ्लैजिला होता है। पैरासाइटिक फॉर्म कॉज डिसीज, ठीक है ना। इनके पास फ्लैजिला होता है। कौन है ये आपके हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन। इनके पास फ्लैजिला होता है। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन पढ़ रहा है अमीबॉइड, तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, अमीबॉइड। इसके नीचे ये सारा फ्लैजिलेटेड पढ़ रहे हैं अब हम। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन मेंबर होते हैं, इसके फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। इनका फ्लैजिला होता है। पैरासाइटिक फॉर्म होती है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन की, वो करती है स्लीपिंग सिकनेस। डिसीज़ करती है आपकी स्लीपिंग सिकनेस। उसका एग्जाम्पल दे रखा है ट्राइपेनोसोमा। पैरासाइटिक फॉर्म कॉज डिसीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, ट्राइपेनोसोमा। Ciliated प्रोटोजोन। ईदर ऑफ दीज एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म। ये कह रहे हैं ये एक्वेटिक होते हैं, एक्टिवली सिलिएटेड प्रोटोजोन होते हैं, वह एक्वेटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग करते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं एक्टिवली मूविंग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 1000 ऑफ सीलिया। मूव कैसे कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास 1000 ऑफ सीलिया प्रेजेंट हैं। दे हैव अ कैविटी। इनके पास कैविटी है, उसका नाम, कैविटी का नाम क्या है? गलेट। दैट वो ओपन करती है आउटसाइड द सेल सरफेस। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉज द वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टोरिंग गलेट। पैरामीशियम। सिलिएटेड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल कौन है? पैरामीशियम। स्पोरोजोन। These include diverse organism को इंक्लूड करते हैं that have infestious spore like stage। ये प्रोटोजोन के अंदर वो एनिमल आते हैं जिनके पास क्या होती है? इन्फेस्टियस स्पोर लाइक स्टेज पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इन्फेस्टियस स्पोर लाइक स्टेज पाई जाती है, वो आते हैं प्रोटोजोन में। इन देयर लाइफ द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम। द मोस्ट नोटोरियस क्या है? प्लाज्मोडियम है, मलेरियल पैरासाइट। प्लाज्मोडियम क्या? मलेरियल पैरासाइट विच कॉज द मलेरिया डिसीज एज स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। अब हम पढ़ रहे हैं किंगडम फंगाई। अब हम पढ़ रहे हैं किंगडम फंगाई कैसी होती है? हेट्रोफोबिक होती है, हेट्रोट्रॉपिक होती है। ट्रॉपिक नहीं, ट्रॉपिक मतलब ये क्या, अपना खाना खुद नहीं बना सकती। किंगडम फंगाई कैसी होती है? हेट्रोट्रॉपिक होती है फंगाई किंगडम। मशरूम हो गए, टूड स्टूल हो गए, ये सब आते हैं। कौन कौन आता है फंगाई के अंदर? मशरूम्स हो गए, टूड स्टूल हो गए, ये फंगाई में आते हैं। वाइट स्पॉट्स 3 होते हैं मस्टर्ड लीव्स पे। मस्टर्ड की लीफ पे कौन होते हैं? वाइट स्पॉट देखे जाते हैं मस्टर्ड की लीफ पे। ड्यू टू पैरासाइटिक फंगाई होती है, उसकी वजह से।
वाइट स्पॉट देखे जाते हैं मस्टर्ड की लीव्स पे, किसकी वजह से? पैरासाइटिक फंगाई। जैसे कि वीट रस्ट कॉजिंग पुसीनिया, वीट रस्ट करती है ये वीट रस्ट बनाती है कौन? पुसीनिया, पुसीनिया ये फंगाई का नाम है, पुसीनिया। वीट रस्ट कौन बनाती है? पुसीनिया बनाती है। यूनिसेलुलर फंगाई ईस्ट, यूनिसेलुलर फंगाई होती है आपकी ईस्ट, यूनिसेलुलर फंगाई जो फंगाई जो यूनिसेलुलर है, एक सेल बनी हुई है, उसका नाम है ईस्ट। फंगाई कैसी होती है? कॉस्मोपोलिटियन होती है। ये अकर करती है आपकी एयर में भी हो सकती है, वाटर में भी होती है, सॉइल में भी हो सकती है, एनिमल पे भी हो सकती है, प्लांट पे भी हो सकती है, इसलिए फंगाई को कहते हैं कॉस्मोपोलिटियन। रेफर टू ग्रो इन वार्म वाटर ह्यूमिड एरिया, वो फंगाई होती है वो मेनली कहाँ ग्रो करती है? वार्म, वहाँ पे हल्की सी गर्माई सी होती है, हल्की गर्माई, बहुत गर्माई नहीं, हल्की सी गर्माई होती है, और हुमी प्लेस होती है, नमी वाली प्लेस होती है, पानी सा होता है वहाँ पे, वहाँ ग्रो करती है फंगाई तेज़ी से। वार्म एरिया में एंड ह्यूमिड एरिया में, ये दोनों होंगे तो फंगाई तेज़ी से ग्रो करेगी। हाइफी, तो फंगाई की बॉडी होती है वो बनी हुई होती है, फंगाई की बॉडी होती है वो कंसिस्ट होती है लॉन्ग, लंबे, स्लेंडर, पतले से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल हाइफी। फंगाई किससे बनी हुई है? हाइफी से बनी हुई है फंगाई। फंगाई बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग, स्लेंडर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। माइसीलियम, माइसीलियम क्या होता है? माइसीलियम कहते हैं नेटवर्क ऑफ हाइफी, बहुत सारी हाइफी मिलकर माइसीलियम बनाती हैं। माइसीलियम इज कॉल्ड नेटवर्क ऑफ हाइफी, माइसीलियम इज कॉल्ड नेटवर्क ऑफ हाइफी। माइसीलियम क्या होती है? नेटवर्क ऑफ हाइफी को माइसीलियम कहते हैं। सीनोसाइटिक हाइफी, सीनोसाइटिक हाइफी क्या होती है? हाइफी वो कंटिन्यूसली ट्यूब फिल्ड होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। हाइफी जिसके अंदर कंटिन्यूसली फिल्ड है, वो कंटिन्यूसली फिल्ड है विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज कॉल सीनोसाइटिक हाइफी। अदर हाइफी वो सेप्टेट और क्रॉस वॉल्ड होती हैं, उन्हें कहते हैं, वो होती हैं आपकी दूसरी हाइफी होती हैं, वो सेप्टेट होते हैं उसमें। अब देखिए सीनोसाइटिक हाइफी का मतलब क्या है। सीनोसाइटिक हाइफी उस हाइफी को कहेंगे जैसे कि पूरी हाइफी है बनी हुई, इसमें कोई भी सेप्टेट नहीं है, ये इसे कहते हैं सेप्टेटिव लाइन आती है, ये सेप्टेट हो गई। अगर इसमें सेप्टेट है तो इस कौन सी? ये सीनोसाइटिक हाइफी नहीं है, ठीक है। और इसमें सेप्टेट नहीं है कि तो ये सीनोसाइटिक हाइफी नहीं है। अगर ये सेप्टेट नहीं है तो सीनोसाइटिक हाइफी कहलाएगी, क्योंकि कंटिन्यूस है, सेप्टेट काट देती है, ये कंटिन्यूस ट्यूब है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म में भरा हुआ है इसके अंदर, इसे कहेंगे सीनोसाइटिक हाइफी। अदर दूसरी हाइफी होती हैं उनके पास सेप्टेट पाई जाती है, क्रॉस वॉल्ड होती है, जैसे कि ये लाइनें सी आती हैं क्रॉस वॉल्ड अपनी हाइफी के अंदर। फंगाई की सेल वॉल होती है वो काइटिन और पॉलीसैकेराइड से बनी हुई होती है। फंगाई की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? काइटिन से बनी हुई होती है एंड पॉलीसैकेराइड से बनी हुई होती है, पॉलीसैकेराइड्स। सैप्रोफाइट्स, फंगाई होती है वो हेटरोटॉपिक होती है, एब्जॉर्ब करती है ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंस। फंगाई होती है वो हेटरोटॉपिक होती है और एब्जॉर्ब करती है ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड सब्सटेंस। लाइकन, लाइकन सिम्बायोंट है, सिम्बायोंट मतलब होता है जो हम एक आदमी है वो इससे भी दो आदमी हैं वो एक दूसरे को फ़ायदा ही पहुंचा रहे हैं, तो इसको सिम्बायोटिक रिलेशन कहेंगे, दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा हो रहा है, और ठीक है। और ये सिम्बायोटिक रिलेशन है बिटवीन एल्गी एंड फंगाई। लाइकन क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशन है बिटवीन एल्गी एंड फंगाई। सिम्बायोटिक रिलेशन मिली, एल्गी फंगाई को फ़ायदा पहुंचा रही है, फंगाई एल्गी को फ़ायदा पहुंचा रही है। माइकोरिज़ा, माइकोरिज़ा सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन द फंगाई एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। माइकोरिज़ा, माइकोरिज़ा क्या है? माइकोरिज़ा सिम्बायोटिक रिलेशन है फंगाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट के बीच में, फंगाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट के बीच में। फ्रूटिंग बॉडीज, स्पोर आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी।
ये स्पोर्स निकलते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, एक स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होते हैं, एक जगह प्रोड्यूस होते हैं सारे स्पोर्स फंगाई के, उसको कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। जहाँ पे आपका फंगाई के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं उसका नाम है फ्रूटिंग बॉडी। सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व बिलो स्टेप। सेक्सुअल साइकिल होती है फंगाई में, कैसे होती है अब बताते हैं। सबसे पहली होती है प्लाज्मोगेमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट। सबसे पहले क्या होती है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है फंगाई में तो हम कहेंगे सबसे पहले होगी प्लाज्मोगेमी। दोनों हाइफी होंगी, ठीक है, दोनों गैमेट्स होंगे, हाइफी नहीं, गैमेट्स होंगे फंगाई के। वो दोनों का पहले सबसे पहले क्या मिलेगा, प्रोटोप्लाज्म मिलेगा। उसके बाद होगी कैरियोगेमी, फ्यूज़न होगा दोनों की न्यूक्लियाई का। पहले प्रोटोप्लाज्म मिल गया, अंदर की न्यूक्लियस ये की थी, अब ये मिल गई, तो यहाँ पे अब क्या हुआ, कैरियोगेमी होगी। पहले होगी प्रोटोप्लाज्मोगेमी, पहले प्लाज्मोगेमी होती है, फिर कैरियोगेमी होती है। फ्यूज़न ऑफ टू न्यूक्लियाई कैरियोगेमी। मियोसिस होगी, फिर मियोसिस होती है, ज़ाइगोट बन गया, और कैरियोगेमी होगी तो फिर मियोसिस होगी ज़ाइगोट के अंदर, उससे हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। पहले 2n हो गया, कैरियोगेमी बन गई, अब इससे क्या होगा, इससे n के स्पोर्स बनने चालू हो जाएंगे। ये ज़ाइगोट है, ज़ाइगोट को ही इन्होंने फ्रूटिंग बॉडी का नाम दे दिया, यहाँ पे ये वाला फ्रूटिंग बॉडी बना दी ज़ाइगोट ने, और उससे हैप्लॉइड स्पोर निकल गए। When fungus reproduce sexually, two haploid hyphae come together and fuse। दो हैप्लॉइड हाइफी थे, उन्हें गैमेट कहा था अभी हमने पहले, वो कम आए, पास में आए और फ्यूज़ हो गए। और इन सम फंगाई फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल। और कुछ फंगाई में देखा जाता है कि फ्यूज़न हुआ है दो हैप्लॉइड सेल का, एन का, वो एकदम क्या बना देते, 2n बना देते हैं। और कुछ फंगाई में देखा जाता है एस्कोमाइसिस, बेसिडियोमाइसिस एंड इंटरवीइंग डाइकैरियोटिक स्टेज, एन प्लस होता है, इज नॉट टू न्यूक्लियाई पर सेल। एन इज टू न्यूक्लियाई हो जाते हैं, एक सेल के अंदर ही दो न्यूक्लियाई हो जाते हैं। दैट अकर सच कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियोन। इन सम फंगाई फ्यूज़न हो जाता है टू हैप्लॉइड सेल का इमीडिएटली। फ्यूज़न मतलब दोनों सेल मिल गए, एन से 2n बना दिया एकदम इन्होंने। कुछ फंगाई में देखा जाता है और डिप्लॉइड सेल बन जाता है 2n। पर कुछ फंगाई, इन अदर फंगाई में जैसे कि एक्कोमाइसिस हो गई, बेसिडियोमाइसिस हो गई, इनमें क्या देखा जाता है, इनमें इंटरवेलिंग डाइकैरियोटिक स्टेज आती है, जिसके अंदर एन दो सेल तो मिल गए पर न्यूक्लियस नहीं मिले। एक न्यूक्लियस के अंदर n+n स्टेज रहती है, उस स्टेज का नाम होता है आपका डाइकैरियोटिक स्टेज। n+n दैट इज टू न्यूक्लियाई पर सेल में आ जाते हैं, दो न्यूक्लियस पर सेल में होते हैं आकर। सच कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियोन। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, डाइकैरियोन कंडीशन कहते हैं। फेस कॉल्ड फेस, इस फेस को कहते हैं डाइकैरियोफेज कहते हैं। और फंगस लेटर पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल बिकम डिप्लॉयड। फ्रूटिंग बॉडी, फंगाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, फंगाई फ्रूटिंग बॉडी बनाती है इन विच रिडक्शन डिवीज़न होती है उसमें अकर, इन विच रिडक्शन डिवीज़न अकर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। फिर फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है 2n वाली, उससे हैप्लॉइड स्पोर्स निकलते हैं n। बेसिस फॉर डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लास। फंगाई किंगडम को वेरियस क्लास में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडीज। तीन चीज़ों के ऊपर फंगाई को हम बांटते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी। फंगाई को हम चार में बांटते हैं, फाइकोमाइसिस, एक्सकोमाइसिस, बेसिडियोमाइसिस, डिट्रोमाइसिस। फाइकोमाइसिस, एक्सकोमाइसिस, बेसिडियोमाइसिस, डिट्रोमाइसिस। फाइकोमाइसिस पढ़ते हैं अभी हम। फाइकोमाइसिस आपकी फाउंड होती है एक्वेटिक हैबिटेट में, ऑन डिकेइंग वुड्स, वुड्स पर पाई जाती हैं, मॉइस्चर वाली, वो बिगड़ रही होती हैं, डिकेइंग वुड्स होती हैं मॉइस्चर में, उनमें डैम प्लेस में पाई जाती हैं।
ऑब्लिगेटरी पैरासाइट होती हैं, ये 100% पैरासाइट है आपकी। फाइकोमाइसिस होती है, ये आपकी क्या है, ओब्लिगेट पैरासाइट है, ये ओब्लिगेट पैरासाइट। स्पोर जनरली कैसे होते हैं, एंडोजीनियस, प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। स्पोर्स कैसे होते हैं, एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम में। स्पोर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम में। गैमेट्स आन आइसोगैमस होते हैं, आइसोगैमस होते हैं गैमेट्स, एक जैसे दिखते हैं मेल और फीमेल के। अनआइसोगैमस भी होते हैं, एक जैसे नहीं दिखते। और ऊगैमस भी होते हैं, मेल जैसे, हम इंसानों जैसे भी होते हैं। मेल फीमेल का बड़ा गैमेट होता है, मेल का छोटा गैमेट होता है। ज़ाइगोस्पोर बनते हैं फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। टू गैमेट के फॉर्मेशन से ज़ाइगोस्पोर्स बनते हैं। ये दे रखी है इसकी फ़ोटो। कौन है, फाइकोमाइसिस की है। एक्वेटिक हैबिटेट में रहती है, ऑन डिकेइंग वुड्स, डिकेइंग वुड्स पर पाई जाती है, मॉइस्चर में, डैम प्लेस पर पाई जाती है, ऑब्लिगेटरी पैरासाइट है। स्पोर्स होते हैं वो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम में। गैमेट्स कैसे होते हैं, आइसोगैमस होते हैं, एनाइसोगैमस होते हैं, ऊगैमस होते हैं। ज़ाइगोस्पोर्स भी बनाती है ये, फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। एस्कोमाइसिस कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली। कोनिडिया होता है वो प्रोड्यूस कैसा होता है, एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस करते हैं कोनिडिया को, नोन एज सैक फंगाई। एस्कोमाइसिस को सैक फंगाई भी कहते हैं, एस्कोमाइसिस को सैक फंगाई भी कहते हैं, एस्कोमाइसिस को सैक फंगाई भी कहते हैं। कोनिडिया प्रोड्यूस करती है एक्सोजीनियसली, सैक फंगाई भी कहते हैं एस्कोमाइसिस को। मल्टी सेलुलर होती है फंगाई एस्कोमाइसिस में, उसका नाम है पेनिसिलियम। और वो यूनिसेलुलर होती है, उसका नाम है ईस्ट। मल्टी सेलुलर फंगाई वो की एस्कोमाइसिस है, उसका नाम क्या, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम इज़ अ, कौन है पेनिसिलियम, ये एस्कोमाइसिस फंगाई है जो कि मल्टी सेलुलर है। और यूनिसेलुलर वाली कौन सी, ईस्ट। ये सैप्रोफाइटिक होती हैं, आपका डिकम्पोजर्स होती हैं, पैरासाइटिक होती हैं, और क्या होती हैं, कॉप्रोफाइलस, ग्रो करती हैं काओ के डंक पे, ठीक है। सैप्रोफाइटिक होती है, डिकम्पोजर होती है, पैरासाइटिक होती है, और क्या होती है, कॉप्रोफाइलस। ये कॉप्रोफाइलस भी होती है, मतलब भी ग्रो करती हैं काओ के गोबर पे, डंक पे। एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं एंडोजीनियसली इन सैक लाइक एस्की के अंदर प्रोड्यूस होते हैं एस्कोस्पोर एंडोजीनियसली आपके ठीक है। एस्कोस्पोर होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं एंडोजीनियसली इन सैक लाइक एस्की। न्यूरोस्पोरा क्या है आपकी, न्यूरोस्पोरा एस्कोमाइसिस फंगाई है। एस्कोमाइसिस में एक फंगाई आती है, उसका नाम है न्यूरोस्पोरा। ये क्या है, एस्कोमाइसिस। यूज इन एक्सटेंसिवली बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में यूज़ होती है, और बायोकेमिकल वर्क में यूज़ होती है। कौन, न्यूरोस्पोरा बायोकेमिकल वर्क्स में यूज़ होती है और जेनेटिक वर्क्स में यूज़ होती है। न्यूरोस्पोरा यूज़ होती है आपकी बायोकेमिकल एंड जेनेटिकल वर्क में। बेसिडियोमाइसिस ग्रो करती है सॉइल में, ऑन लॉन्ग ट्री ट्रम्प, लिविंग प्लांट बॉडी एज पैरासाइट। रिजल्ट होते हैं रस्ट एंड स्मट। बेसिडियोमाइसिस होती है, ग्रो करती है सॉइल पे, ऑन लैग पे, ट्री ट्रम्प पे, लिविंग प्लांट बॉडी एज अ पैरासाइट। एग्जाम्पल दे रखा था रस्ट एंड स्मट। Basidium plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells of different strain or genotype। प्लाज्मोगैमी होती है उसमें क्या होता है, फ्यूज़न होता है दो वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल का, और डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप, उनका स्ट्रेन अलग हो, जीनोटाइप अलग हो। रिजल्ट में क्या निकलता है, एक स्ट्रक्चर निकलता है, उसमें डायकैरियोटिक होती है विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम, जिसके आपसे बेसिडियम बन जाता है। क्या बन जाता है, बेसिडियम बन जाता है। कैरियोगैमी एंड द मियोसिस टेक प्लेस इन बेसिडियम। कैरियोगैमी होती है और मियोसिस होती है, किस में होती है, बेसिडियम में होती है।
उसके बाद 4 बेसिडियो स्पोर बना देती है वो। एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं। बेसिडियम क्या है? प्लाज्मोगैमी हो कराते हैं हम बाय फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव, 2 वेजिटेटिव या फिर सोमेटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्टेन, जिनका स्टेन और जीनोटाइप अलग हो। रिजल्ट में क्या होता है? रिजल्ट में स्ट्रक्चर बनता है, उसको कहते हैं डाइकैरियोटिक, जो कि अल्टीमेटली गिव राइज कर देता है बेसिडियम, जिसमें जो कि बेसिडियम बना देता है। कैरियोगैमी और मियोसिस होती है, वो सब सारी बेसिडियम में होती है, और बेसिडियम प्रोड्यूस कर देता है आपका 4 बेसिडियो स्पोर, 4 बेसिडियो स्पोर बना देता है वो। बेसिडियो कार्प क्या होता है? बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडी, उसको कहते हैं बेसिकार। ये बेसिडिया होते हैं, बेसिडिया होते हैं, ये अरेंज होते हैं फ्रूटिंग बॉडी के अंदर, इससे कहते हैं बेसिडोकार, बेसिडियोकार। अब चौथी आ गई है आपकी डेट्रोमाइसिस। ये इम्परफेक्ट फंगाई कहते हैं इसे। डेट्रियोमाइसिस को क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट फंगाई कहते हैं, बिकॉज ओनली एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस साइकिल आर नोन, दिस फंगाई नोन। इस फंगाई का सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज पता है हमें आज तक। डेट्रियोमाइसिस को इम्परफेक्ट फंगाई कहते हैं, इम्परफेक्ट फंगाई कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही आज तक पता है हमें। व्हेन सेक्सुअल फॉर्म ऑफ दिस फंगाई वॉज डिस्कवर्ड, जब इस फंगाई की सेक्सुअल फॉर्म हम डिस्कवर कर लेंगे, दे वर मूव टू इनटू क्लास, जिससे ही सही में बिलोंग करती है, हम उस क्लास में फंगाई को रख देंगे, तब इसका सेक्सुअल फेज पता चल जाएगा। It is possible that asexual and vegetative stage has been given a name and placed under the Retromyces stage, placed under another class. Some member of saprophyte or parasite, while large number of them are decomposers. कुछ मेंबर सैप्रोफाइट्स हैं और पैरासाइट हैं, वैसे लार्ज मेंबर कैसे हैं? डिकम्पोजर हैं। हेल्प और लिटिल मिनरल साइकिल्स। अभी आ गई आपके मोटा, अब यहाँ पे आप इसे याद कर लीजिए। फाइकोमाइसिस में क्या होती है? माइसीलियम होती है फाइकोमाइसिस में, वो ए सेप्टेट होती है, मतलब वो सेप्टेट नहीं है। ए सेप्टेट का मतलब है नो सेप्टेट, कोई भी, ऐसे मैंने बताया था ये माइसीलियम है, इसमें ये लाइनें आती हैं, यह नहीं है, ए सेप्टेट है। अब माइसीलियम फाइकोमाइसिस में कैसी होती है? ए सेप्टेट होती है और सीनोसाइटिक होती है। और एक्रोमाइसिस में माइसीलियम कैसी होती है? ब्रांच्ड होती है और सेप्टेट होती है। बेसिडियोमाइसिस में माइसीलियम कैसी होती है? ब्रांच होती है, सेप्टेट होती है। डेसिडियोमाइसिस में कैसी होती है? सेप्टेट होती है, ब्रांच होती है, मतलब एक ही है, वो अलग है, और 3 एक जैसी हैं। फाइकोमाइसिस ए सेप्टेट है और सीनोटाइटिक है, सीनोसाइटिक है। फाइकोमाइसीलियम क्या है? ए सेप्टेट और सीनोसाइटिक है, सीनोसाइटिक, और तीनों की तीनों क्या हैं? ये ब्रांच सेप्टेट। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं अब हम। फाइकोमाइसिस में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कराते हैं? ज़ूस्पोर कराते हैं, जो कि मोटाइल होते हैं, और एप्लेनोस्पोर कराते हैं, एप्लेनोस्पोर कराते हैं, जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। फाइकोमाइसिस में आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फाइकोमाइसिस में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो ज़ूस्पोर कराते हैं, वो मोटाइल होते हैं, और एप्लेनोस्पोर कराते हैं, जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। एस्कोमाइसिस में कराते हैं ए सेक्सुअल कौन रिप्रोडक्शन? कोनिडिया कराते हैं आपका एस्कोमाइसिस में, कोनिडिया कराते हैं सेक्सुअल, और डिट्यूरोमाइसिस में कोनिडिया कराते हैं, डिट्यूरोमाइसिस में भी कोनिडिया ही कराते हैं एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक सेक्सुअल का पता चल गया आपको सब। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंगाई में, फाइकोमाइसिस हो गई, उसमें ज़ूस्पोर कराते हैं सेक्सुअल, वो मोटाइल होते हैं। एपेलोस्पोर कराते हैं, वो नॉन मोटाइल होते हैं। फाइकोमाइसिस में तो ये हो गया। एस्कोमाइसिस में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया कराते हैं, डिट्यूरोमाइसिस में कोनिडिया कराते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एस्कोमाइसिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर कराते हैं। बेसिडियोमाइसिस में सेल ऑर्गनी, वो सेक्स ऑर्गनी एब्सेंट है, तो सेक्स होता ही नहीं इस तरह से, ठीक है। एस्कोमाइसिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कराते हैं? एस्कोस्पोर कराते हैं। बेसिडियोमाइसिस में सेक्स ऑर्गनी एब्सेंट होते हैं, बेसिडियोमाइसिस में सेक्स ऑर्गनी एब्सेंट होते हैं। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। बेसिडियोमाइसिस में सेक्स ऑर्गनी गायब होते हैं, होते ही नहीं है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बेसिडियोमाइसिस में फ्रेगमेंटेशन होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम पे।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बेसिडियोमाइसिस में क्या होता है आपका, फ्रेगमेंटेशन होता है। ये एग्जाम्पल होगा फाइकोमाइसिस के, म्यूकर, राइजोपस, एल्बुगो। क्या होगा एग्जाम्पल, ये फाइकोमाइसिस के 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, म्यूकर, राइजोपस, राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, राइजोपस उसका नाम क्या है, ब्रेड मोल्ड। और तीसरा एग्जाम्पल दे रखा है इसका, एल्बुगो इसका नाम होगा पैरासाइटिक फंगाई ऑन मस्टर्ड पे कौन सी फंगाई चढ़ती है, एल्बुगो फंगाई चढ़ती है, एल्बुगो। फाइकोमाइसिस, म्यूकर, ब्रेड मोल्ड, राइजोपस ब्रेड म्यूकर हो गई, राइजोपस को ब्रेड मोल्ड कहते हैं, एल्बुगो पैरासाइटिक फंगस होती है मस्टर्ड पे। अब एस्कोमाइसिस के एग्जाम्पल है एस्परगिलस, न्यूरोस्पोरा, क्लेविकैप्स, एस्परगिलस, क्लेविकैप्स, न्यूरोस्पोरा। और मोरल्स और ट्रफल्स भी होती हैं, ये वो फंगाई होती हैं, ईडेबल होती है, खाने के लायक होती हैं और डिलीशियस होती हैं। कौन सी, मोरल्स और ट्रफल्स। बेसिडियोमाइसिस, पहले एक बार या लिख लीजिए बारा। एस्कोमाइसिस के एग्जाम्पल हैं एस्परगिलस, क्लेविकैप्स, न्यूरोस्पोरा। और मोरल्स और ट्रफल्स ये ईडेबल होते हैं, कंसीडर डिलीशियस करे जाते हैं। बेसिडियोमाइसिस, मशरूम, पफ बॉल्स, ब्रैकेट फंगाई। बेसिडियोमाइसिस में आते हैं मशरूम, ब्रैकेट फंगाई, पफ बॉल। मशरूम, ब्रैकेट फंगाई और पफ बॉल। मशरूम, ब्रैकेट फंगाई एंड पफ बॉल। और एगेरिकस उसे मशरूम कहते हैं, उस्तिलगु मट कहते हैं उसे, पुसीनिया रस फंगस। एगेरिकस, उस्तिलगु, पुसीनिया ये सब किसके एग्जाम्पल है, बेसिडियोमाइसिस के। बेसिडियोमाइसिस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं आपके, इसके एग्जाम्पल हैं आपके बेसिडियोमाइसिस के, मशरूम हो गए, ब्रैकेट फंगाई हो गई, पफ बॉल हो गई, एगेरिकस हो गया उसे मशरूम कहते हैं, उस्तिलगु हो गया उसे मट कहते हैं, पुसीनिया हो गया जिसे रट फंगस कहते हैं। डिट्यूरोमाइसिस, ऑल्टरनेरिया, पहले इसका एग्जाम्पल है ऑल्टरनेरिया। दूसरा एग्जाम्पल है कलेक्टोट्राइकम। तीसरा है ट्राइकोडर्मा। ऑल्टरनेरिया, कलेक्टोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं डिट्यूरोमाइसिस के, ट्राइकोडर्मा, ऑल्टरनेरिया, कलेक्टोट्राइकम। अब ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पोर से। कौन कौन से स्पोर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं उनका नाम है ये, कोनिडिया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराता है, स्पोरेंजियोस्पोर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं, ज़ूस्पोर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं। कोनिडिया क्या कराते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर भी क्या कराते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं, ज़ूस्पोर भी सेक्सुअल कराते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कराते हैं, फिर ऊस्पोर कराते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एस्कोस्पोर कराते हैं, बेसिडियोस्पोर कराते हैं, बेसिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर, ऊस्पोर सेक्सुअल कराते हैं। हम यहाँ पे आ गए किंगडम प्लांटिया इंक्लूड करता है सारे यूकैरियोट क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट। यूकैरियोट्स हों और क्लोरोफिल कंटेन करते हैं ऑर्गेनिज्म, उन्हें कहते हैं प्लांट। फ्यू मेंबर आर हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, कुछ मेंबर कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट और पैरासाइट। एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन से होते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप, पहला प्लांट है वीनस
फ्लाई ट्रैप, दूसरा है ब्लैडर वॉर्थ, एक का नाम है वीनस, एक का नाम है आपका एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट ब्लैडर वॉर्थ, वीनस फ्लाई ट्रैप। एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट प्लांट कौन सा है? कसकटा, ये आपका पैरासाइटिक प्लांट है। और इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन है? ब्लैडर वॉर्थ और वीनस फ्लाई ट्रैप। प्लांटी, एल्गी हो गई, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया। प्लांटिया में कौन कौन से आते हैं? एल्गी हो गई, एल्गी आती है, ब्रायोफाइटा आता है, टेरिडोफाइटा आता है, जिम्नोस्पर्म आता है, एंजियोस्पर्म भी आता है। प्लांट में कौन कौन से आते हैं? आपका ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एल्गी। लाइफ साइकिल होती है प्लांट में, 2 डिस्टिंक्ट फेज होते हैं प्लांट की लाइफ साइकिल में, डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक, हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक। डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक स्टेज आती है प्लांट की साइकिल में और हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक आती है। ये ऑल्टरनेटिव होती हैं ईच अदर। अब हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे। वायरस डिड नॉट फाइंड एनी प्लेस इन क्लासिफिकेशन, वायरस को कोई भी जगह नहीं दी गई है क्लासिफिकेशन के अंदर। वायरस डिड नॉट फाइंड एनी प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर ट्रू लिविंग। वायरस को हम ट्रू लिविंग भी नहीं मानते, ये ट्रू लिविंग नहीं है, नॉट ट्रू लिविंग, ये ट्रू लिविंग भी नहीं है हमारे हिसाब से। वायरस क्या है? वायरस ट्रू लिविंग भी नहीं है। वायरस डिड नॉट फाइंड एनी प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर ट्रू लिविंग, इन्हें ट्रू लिविंग भी नहीं मानते। इफ़ दे वर अंडरस्टैंड लिविंग, अगर हम लिविंग मानते हैं, एज दूस एनिमल दैट हैव सेल स्ट्रक्चर। वायरस नॉन सेलुलर होते हैं और नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वायरस क्या है? आपके वायरस हो गए सारे के सारे, ये क्या है? नॉन सेलुलर, इनके पास अपना सेल तक नहीं होता, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दैट कैरेक्टराइज बाय हैविंग इनर्ट, इनके पास क्या होता है? इनके पास इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड द लिविंग सेल। वायरस होते हैं वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके पास क्या होता है? वायरस के पास इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है जो कि आउटसाइड द लिविंग सेल ही रह जाता है। वायरस का मीन क्या होता है? वायरस का मतलब ही क्या होता है? वायरस का मतलब होता है विनम, जहर, पॉइजनस फ्लूइड। वायरस का मतलब क्या होता है? वीनम, वीनम मतलब होता है वायरस का मतलब पॉइजनस फ्लूइड। वायरस का मतलब क्या होता है? वीनम, पॉइजनस फ्लूइड। वायरस नेम किसने दिया था? वायरस नेम दिया था डिमिट्री लेवेनोनस्की ने दिया था। किसने दिया था नाम? ये लेवेनोनस्की ने दिया था। वायरस का नाम किसने दिया था? लेवेनोनस्की ने दिया था वायरस का नाम। लेवेनोनस्की रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब एज कॉजल ऑर्गेनिज्म और मोसाइक डिसीज टोबैको। लेवेनोनस्की ने देखा था, रिकॉग्नाइज किया था कुछ माइक्रोब, सर्टेन माइक्रोब हैं जो क्या कर रहे हैं? एज अ कैजुअल ऑर्गेनिज्म, और क्या है? कैजुअल ऑर्गेनिज्म है किसके? मोइस डिसीज ऑफ टोबैको। These were found to be smaller than bacteria, इन्हें बैक्टीरिया से भी छोटे दिखे थे, because they pass through बैक्टीरिया प्रोप ऑफ फिल्टर, बैक्टीरिया का फिल्टर पेपर होता है, उससे वायरस पास कर जाते हैं। ठीक है। लेवेनोस्की ने क्या देखा था? लेवेनोस्की ने देखा कि लेवेनोस्की ने रिकॉग्नाइज किया सर्टेन माइक्रोब्स हैं एज अ कैजुअल ऑर्गेनिज्म हैं वो किसके? मोसाइक डिसीज ऑफ टोबैको। इन्होंने देखा कि ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं क्योंकि पास कर गए थे बैक्टीरिया फिल्टर पेपर को। कॉन्टागियम वाइमम फ्लूडियम, बीजेरिनेक ने 1898 में डिमोस्ट्रेट करा दैट द एस्टेट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कुड बी कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट। ये कह रहे हैं कि
बेजेरिक ने डेमोस्ट्रेट करा थी इन्फेक्टेड प्लांट के अंदर, जो कि टोबैको से इन्फेक्टेड है, तो टोबैको वाली डिसीज से इन्फेक्टेड है, वो इन्फेक्शन फैला सकता है एक हेल्दी प्लांट के अंदर भी। उन्होंने कहा एंड कॉल्ड फ्लूड एज कॉन्टागियम वाइमम फ्लूडियम इन्फेस्टियस इन्फेक्शन लिविंग फ्लूड है ये। या अगर ये फ्लूड हेल्दी प्लांट के बाद चला गया तो हेल्दी प्लांट में भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन फैल जाएगा। ये कॉन्टागियम वाइमम फ्लूडियम का मतलब क्या है, इन्फेस्टियस इन्फेक्शन लिविंग फ्लूड। स्टानले ने क्या कहा, स्टानले ने दिखाया कि वायरस कुड बी क्रिस्टलाइड और क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली प्रोटीन। वायरस क्या होते हैं, वायरस होते हैं आपके क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली प्रोटीन। स्टानले ने क्या कहा, वायरस होते हैं कुड बी क्रिस्टलाइन एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली प्रोटीन। वायरस आर इनर्ट, वायरस क्या था, वायरस बॉडी के बाहर होते हैं हमारी, तो कैसे होते हैं, इनर्ट होते हैं, वो कुछ नहीं करते, मरे हुए से होते हैं, नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। और आउटसाइड द स्पेसिफिक रोड्स द वायरस इज ऑब्लिगेटरी पैरासाइट, वायरस 100% पैरासाइट है। वायरस कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी इधर, वो RNA भी हो सकता है और DNA भी हो सकता है। वायरस जेनेटिक मटेरियल रखता है अपने पास, वो RNA भी होता है और क्या हो सकता है, DNA भी होता है। नो वायरस कंटेन बोथ, कोई ऐसा भी वायरस दोनों चीज़ें नहीं रखता, ऐसा कोई सा भी वायरस नहीं है वो RNA भी रख ले और DNA भी रख ले। अब वायरस इस न्यूक्लियो प्रोटीन, वायरस क्या है, एक न्यूक्लियो प्रोटीन है और जेनेटिक मटेरियल इस इन्फेस्टियस है। वायरस क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन है, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, इन्फेस्टियस है। इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, जो वायरस होता है वो प्लांट को इन्फेक्शन फैलाता है प्लांट में। जनरल बात बता रहा है, वायरस होता है जो प्लांट में इन्फेक्शन फैलाता है, उसके पास सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। उस वायरस के पास क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। जो वायरस प्लांट में इन्फेक्शन पहुंचाता है, फैलाता है, उसके पास सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल, वायरस जो एनिमल को इन्फेक्शन फैलाता है, हैव ईदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड RNA। जो वायरस एनिमल में इन्फेक्शन फैलाएगा उसके पास क्या हो सकता है, उसके पास हो सकता है सिंगल स्टैंडर्ड RNA हो सकता है डबल स्टैंडर्ड RNA हो सकता है डबल स्टैंडर्ड DNA हो, तीनों चीज़ों में से कुछ भी हो सकती है उसके पास। क्या उसके पास आपकी सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड RNA पाए जा सकते हैं, हो सकता है डबल स्टैंडर्ड DNA हो। कैस्पिड, क्या लिखा है, कैसिड, ये प्रोटीन कोड होती है, उसका नाम होता है कैस्पिड। ठीक है, प्रोटीन कोड होती है जो मेडअप होती है स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमर। कैप्सिड किसकी बनी हुई है, कैप्सोमर की बनी हुई है। कैप्सिड बनी हुई किसकी है, कैप्सोमर की बनी हुई है, जो प्रोटेक्ट करती है न्यूक्लिक एसिड को। कैप्सिड बनी क्या है, प्रोटीन कोड है। कैप्सिड एक प्रोटीन कोड है, उसका नाम कैप्सिड है। ये बनी हुई है आपकी स्मॉल सब यूनिट कैप्सोमर की, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड को। दीज कैप्सोमर आर अरेंज इन हेलिकल पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिकल फॉर्म। किस कैप्सोमर किस में अरेंज्ड हैं, हेलिकल पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म, हेलिकल हो गया और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म हो गया। बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस हो गया, बैक्टीरियोफेज वायरस जो बैक्टीरिया को मारता है। बैक्टीरियोफेज वायरस एक ऐसा वायरस है बैक्टीरिया को मारता है, इसे बैक्टीरियल वायरस भी कहते हैं। वायरल डेट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आज यूजुअली बैक्टीरियोफेज के पास क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज वायरस के पास डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है। वायरस से कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कि स्मॉल पॉक्स, हर्प, इन्फ्लुएंजा, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प, इन्फ्लुएंजा। एड्स होती है इंसानों में, वो भी वायरस से ही होती है। इन प्लांट सिम्टम होते हैं कुछ जैसे कि लीफ का रोलिंग ऑफ लीफ, कलिंग, येलोविश एंड वेन क्लियरिंग, ड्रार्फिज्म, स्टन ग्रोथ, मोसेक फॉर्मेशन हो गया। वो वायरस के सिम्टम है, वायरस डिसीज़ के सिम्टम कौन है आपके, लीफ रोलिंग हो गई, कलिंग हो गई, येलोविश एंड वेन क्लियरिंग हो गई, ड्रार्फिज्म हो गया,
स्तन ग्रोथ हो गई। वायरॉइड्स क्या होते हैं? 1917 में डाइनर है एक साइंटिस्ट का नाम। 1917 में डाइनर ने डिस्कवर करा एक नया इन्फेक्शन फैलाने वाला एजेंट, जो कि छोटा था वायरस से भी और कॉज कर रहा था डिसीज़। उसका नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूब डिसीज़। कौन सी डिसीज़? पोटैटो स्पिंडल ट्यूब डिसीज़ फैला रहा था। डाइनर ने डिस्कवर करा 1917 में कि एक इन्फेक्शन फैलाने वाला एजेंट है जो कि छोटा है वायरस से भी। वो कौन सी बीमारी फैला रहा है? वो फैला रहा है पोटैटो स्पिंडल ट्यूब डिसीज़। इट वॉज फाइन फ्री RNA। ये एक तरह से आप कह रहे थे फ्री RNA था, जिसके पास प्रोटीन कोड भी नहीं थी। वायरस के पास प्रोटीन कोड तो होती है ना RNA के साथ, इसके पास प्रोटीन कोड भी नहीं थी। ये एक फ्री RNA था और प्रोटीन कोड भी नहीं थी। ये फाउंड इन वायरस। प्रोटीन कोड वो वायरस में मिलती है। इसका नाम पड़ गया था वायरॉइड। वो जो एजेंट है इसकी बात चल रही है। वायरॉइड क्या होते हैं? डाइनर ने डिस्कवर करें वायरॉइड। ये इन्फेक्शन फैलाने वाले एजेंट हैं। ये छोटे होते हैं वायरस से भी। ये कॉज करते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूब डिसीज़। कौन सी डिसीज़ कॉज करते हैं? पोटैटो स्पिंडल ट्यूब डिसीज़। द फाउंड टू बी द फ्री RNA। ये फ्री RNA होते हैं, इनका प्रोटीन कोड नहीं होती। दैट इफेक्ट द वायरस एंड वायरॉइड्स। RNA और वायरॉइड का RNA होता है वो लो मॉलिकुलर वेट का होता है। वायरॉइड्स का RNA होता है वो लो मॉलिकुलर वेट का होता है। RNA ऑफ वायरॉइड वॉज ऑफ लो मॉलिकुलर वेट। RNA होता है वायरॉइड्स का, वो लो मॉलिकुलर वेट का होता है। पायरॉन्स। इन मॉडर्न मेडिसिन certain infectious neurological disease were found to be transmitted by an agent consisting of abnormal fold of protein। आज के मॉडर्न मेडिसिन में आज के टाइम पे एक इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ फैला रहा है। टू बी ट्रांसमिटेड बाय एजेंट। वो ही न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ फैल रही है, वो कि एजेंट से ट्रांसमिशन होती है उसकी। वो कंसिस्ट करता है वो डिसीज़ में क्या होता है? एब्डोर्मल फोल्ड बनते हैं प्रोटीन के। दिस एजेंट वॉज सिमिलर इन साइज टू वायरस। ये एजेंट है, ये वायरस के सिमिलर साइज में है। इस एजेंट का नाम है पायरॉन्स। मोस्ट नोटेबल डिसीज़। पायरॉन्स जो डिसीज़ फैला रहे हैं उस डिसीज़ का नाम है आपका बोविन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। बोविन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी BSE। बोविन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। इसे कॉमनली कहते हैं डिसीज़ को मैड काउ डिसीज़ इन कैटल। इस डिसीज़ को क्या कहते हैं? मैड काउ डिसीज़ इन कैटल। ये आपकी मैड काउ डिसीज़ होती है कैटल में। एंड इट इज़ एनालोगस वेरिएंट। ये एनालोगस वेरिएंट है किसका? CR जैकोब डिसीज़ इन ह्यूमन। किसका है? एनालोगस वेरिएंट है ये CR जैकोब डिसीज़ इन ह्यूमन। लाइकन क्या होती है? लाइकन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है। डेट इज़ म्यूचुअल यूजफुल एसोसिएशन। दोनों का ही फ़ायदा होता है किसका? एल्गी का भी फंगाई का भी। किस लिए होती है? लीचन ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है बिटवीन एल्गी एंड फंगाई। ठीक है। अब ये था फाइकोबॉइंट। ये एल्गी कंपोनेंट को फाइकोबॉइंट कहते हैं। फाइकोबॉइंट लाइकन सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसके बीच में? एल्गी और फंगाई के बीच में। वो एल्गी का कंपोनेंट है लाइकन में, उसके कहते हैं हम फाइकोबायोन्ट। एल्गी के कंपोनेंट को लाइकन में हैगा उसे कहेंगे हम फाइकोबायोन्ट। और वो फंगाई का कंपोनेंट है उसे कहेंगे माइकोबायोन्ट कहेंगे। लाइकन इज़ वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। लाइकन होती है एक बहुत अच्छी पॉल्यूशन इंडिकेटर होती है। लाइकन क्या होती है? पॉल्यूशन इंडिकेटर होती है लाइकन। ये वहाँ ग्रो करती है वहाँ पॉल्यूशन नहीं होता।
और जहाँ पॉल्यूशन, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज, ये पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो ही नहीं करती। लाइकन क्या होती है, गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होती है, वहाँ ग्रो करती है जहाँ पॉल्यूशन नहीं होता, और वहाँ होता है वहाँ ग्रो ही नहीं करती। ये एग्जांपल दे रखा है, ये होते हैं कैस्पिड, ये सारे कैस्पिड हैं, ये कैस्पिड है। ये इसकी सबसे छोटी यूनिट का नाम क्या है, किससे बना हुआ है कैस्पिड? कैस्पिड आपका बना हुआ है कैप्सोमर से, कैप्सोमर से है, ये कैप्सोमर है सारे छोटे छोटे से कैप्सोमर। ये आरएनए हो गया अंदर की साइड। ये आपका बैक्टीरियोफेज का डायग्राम दे रखा है यहाँ पे। ये हेड होता है, ये हेड है, ये कॉलर है, ये टेल है फाइबर की बनी हुई, ये सीट है। ये हेड, ये कॉलर, ये टेल है फाइबर की बनी हुई, और ये सीट है।